लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हो गाइस, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, जिनके भी बारे में सोच रहे हो, उनके और आपके बीच कनेक्शन में क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। जून 2025 लव राशिफल, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपके लिए इस रिश्ते को लेकर किस प्रकार से होगा, क्या होगा, आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन पूरे महीने के दौरान कैसी होगी, उनके वो सारे मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या जो भी इश्यूज़ है गाइस, ओके आप चाहे मेल पर्सन के बारे में सोच रहे हो या जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में हो, वो मेल फीमेल हो सकते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। इवन कलेक्टिव वीडियो है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी वाइफ हो, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशनशिप में है, या सेम जेंडर वालों के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। गाइडेड वीडियो है। जून मंथ के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, कुछ ना कुछ खास मैसेज या अर्जेंट गाइडेंस ज़रूर होगा परमात्मा की तरफ से। एंड ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है गाइस, मेष से एरीज टू पाइसेस, मेष से मीन तक मैंने अलग अलग रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे तो अपनी राशि अनुसार सुन सकते हैं, आप चाहे तो अपने पार्टनर की राशि अनुसार भी सुन सकते हैं। आप दोनों ही तरीके से सुनिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और भी अच्छा होगा। आप सन साइन फॉलो कर सकते हैं, आप मून साइन फॉलो कर सकते हैं, आप नाम राशि, लगन राशि, असेंडेंट जैसे चाहे वैसे रीडिंग को सुन सकते हैं। बट ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके मून सन यानी कि चंद्र राशि या फिर आपके असेंडेंट से ही मिलेगी। अगर आपको नहीं पता कि आपकी चंद्र राशि क्या, आपके असेंडेंट साइन क्या है, तो फिर ऐसे में आप अपने नाम राशि या दूसरे साइन के अकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, देख सकते हो, रीडिंग मैच करेगी। बिकॉज जनरल रीडिंग है, जनरल वीडियो है, ओके। आप एनर्जी एक्सचेंज करते चले, आप वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप करते चले, ग्रैटिट्यूड शो करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आइए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उनकी आपकी राशि कन्या यानी कि वर्गो है, तो आइए जानते हैं लव राशिफल जून महीने के लिए किस प्रकार से है। आपकी कनेक्शन की वाइब्रेशन सबसे पहले मैं ऑरेकल से देख रही हूँ। कन्या राशि वालों, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते की वाइब्रेशन किस प्रकार से रहेंगी पूरे जून महीने के दौरान। शुक्राना गुरु जी। पहला ही कार्ड लव का है, सो आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है या नो कॉन्टैक्ट है, दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस है, तभी भी आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में आपके लिए प्यार वो बढ़ रहा है। इमोशंस और भावनाएं बढ़ेंगी। अगर बहुत पेशेंस रखा है आपने या उन्होंने भी बहुत पेशेंस रखा है, दोनों के अंदर बहुत सब्र है रिश्ते को लेकर या कनेक्शन को लेकर, प्यार पर भरोसा है, अपने परमात्मा, अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट है, फेथ है, यस मुझे ये दिखता है कि लव लाइफ में जो भी इश्यूज़ है गाइस वो रिकवर होंगे। आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ेगा। पहला ही कार्ड लव का है जो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात कर रहा है। सो प्यार बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में या उनके दिल में दिखता है। कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेज बन रहे थे वो रिकवर हो रहे, या वो रिमूव, वो ब्लॉकेज ही हट रही है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाना, सुलह हो जाना, बातचीत हो जाना, ये भी ऊर्जा, ये भी एनर्जी दिखाई देती है। आपके पार्टनर का वापस आना, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आना, ये भी हो सकता है। दूसरा कार्ड क्रिएटिविटी का है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज रहेंगी कन्या राशि वालों। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड भी है, साथ में इनर पीस भी है। सो आप बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत सुकून फील कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड ये बता रहा है कि उनके दिल में, उनके मन में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर, आपकी वैल्यू वो और ज़्यादा बढ़ रही है। जून के महीने में आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर पहले आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट है, या
ये कैसे हुआ है आपको खुद को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आपकी बहुत कदर कर रहे हैं, आपकी बहुत वैल्यू दे रहे हैं। जैसे बाकी चीज़ें उनके लिए प्रायोरिटी थी, वैसे ही वो आपको भी प्रायोरिटी दे रहे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपकी रिस्पेक्ट वो उनके दिल में आपको दिखेगी, वो उनके मन में आपको दिखेगी। ओके, एंड ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव है, जिनके मन में उम्मीद थी बहुत लंबे समय से, या फेथ था। एंजल्स और यूनिवर्स के साइन को समझ रहे थे और बहुत प्रोसेस के ऊपर बहुत ट्रस्ट रखा हुआ था आपने। आपको भरोसा था कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो यस, उसका रिजल्ट, उसका फल अब आपको देखने को मिलेगा जून के महीने में, कन्या राशि वालों। दूसरी बात मुझे ये भी दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर का वो उनकी सच्चाई, उनकी असली रंग, जैसे वो जैसे हैं, हो सकता है कि वो वैसा दिखाते नहीं हैं, या जनरली आपके पार्टनर बहुत कम बातचीत कर रहे थे, बहुत कम बोलना हो रहा था, या उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, जिसके चलते फीलिंग्स थी या इमोशंस थी या भावनाएं थी भी मन में, तो उसको वो सप्रेस कर रहे थे या हाइड कर रहे थे। रियल साइड या ट्रू फेस या उनके दिल में एक्चुअल में आपके लिए क्या है वो आपको पता ही नहीं था। उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया या एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिया था बहुत लंबे समय से। तो वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, उनके बात करने के तरीके में या उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा हील हुआ है, जिसके चलते वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है गाइस। सो कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दे रहे हैं एंजल्स। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, बार बार आपकी तरफ उनका ध्यान जाना या बार बार आपके लिए बहुत सारे संकेत यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मिल रहे हैं। इसी सब की वजह से वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, अचानक से आपसे मिलने आना या आपसे बातचीत शुरू हो सकती है उनकी। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही है। ऑरेकल की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है, रिश्ते की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। टैरो से और भी डिटेल में देखते हैं, डीप एनालिसिस। आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी भावनाएं आपको लेकर कैसी है, फील क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर जून के महीने में, पूरे मंथ उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए वो कौन सी फीलिंग्स, कौन सी भावनाएं होंगी। थैंक यू सो मच। एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा इस, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर पाऊँ, आपको एक्यूरेसी दे पाऊँ। ओके, डेथ कार्ड मुझे ये दिखता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो है आप दोनों के बीच में, आपके अंदर भी बदलाव और आपके पार्टनर के बिहेवियर, उनके तरीके में भी चेंज और बदलाव दिखता है, जिसके चलते आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ग्रो होगा। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया था या नो कॉन्टैक्ट था या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, किसी की नज़र लगी हुई है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है कुछ लोगों के लिए। ओके, जो भी हो, किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, आपके पार्टनर किसी तीसरे की वजह से वो आपसे दूर हुई है, किसी तीसरे की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी आप दोनों के कनेक्शन में, उसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। आपकी मानसिक स्थिति या आपकी पीस ऑफ माइंड वो कहीं खो गई इस पर्सन की वजह से। इस रिश्ते में आकर आपको ऐसा फील हुआ कि आप बहुत परेशान हुए हो। डेथ कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सब कुछ नई सिरे से शुरू हो सकता है, बदलाव है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी वाइब्रेशन यहाँ पर बन रही है। शुरुआत ही डेथ के कार्ड से हुई है। इट मीन्स ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लव लाइफ को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एक्सपेंशन है गाइस, ग्रोथ है, वृद्धि है, अबंडेंस है। ओके, आपका रिश्ता ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस रिश्ते में आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाना, या आपके पार्टनर की ये इच्छा रहेगी कि इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, ब्लॉक किया हुआ था, तो अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिखता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कनेक्शन में हो या बार बार सेम चीज़ें फेस कर रहे हो, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि वो इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो डेथ कार्ड ख़त्म होने की ऊर्जा नहीं है, डेथ कार्ड नई शुरुआत की ऊर्जा है। सो उसके जस्ट बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स से क्लेम कीजिएगा। इस कनेक्शन में ग्रोथ है, वृद्धि है। ओके, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है गाइस। यहाँ भी सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड था ऑरेकल से, आपने देखा अभी जस्ट। और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और इसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आपका होना उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट करता है उनके लिए। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो आपको वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में देख रहे हैं। उनको पता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो, आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत बहुत मायने रखती है। तो इस बार अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो कदर
वो आपको फील करवाएंगे। ओके, सो प्यार तो रहेगा लेकिन साथ में वो रिस्पेक्ट भी आपको दे रहे हैं, ये भी चीज़ है। पहले के जो 15 दिन हैं, जून महीने की जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जीज़ है। ओके, कुछ नई शुरुआत होगी एंड वो बहुत पॉजिटिव वे में होगी। बाकी के 15 दिन के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स 9 ऑफ कप्स। आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी और फिर से 9 से ही कंटिन्यू हुई। उनके लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट जैसे हो, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और उनकी चाहत हो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना, ये उनकी डिज़ायर है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आप दोनों के बीच में पास्ट में जो इमोशनल कनेक्शन था, इमोशनल बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में, वो दोबारा से आ जाए। तो जैसे आपके पार्टनर की बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी आपको लेकर या आपसे इस रिश्ते को लेकर कि आप फिर से वही पहले वाली एनर्जीज़ में होंगे, आप फिर से उनको एक्सेप्ट करेंगे। आप वो आपको बहुत चाहते हैं गाइस, बहुत चाहते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। जो लोग क्रश को सोचकर रीडिंग को सुन रहे हैं, उनकी प्लानिंग भी बहुत आगे की है और उनके मन में आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखता है। प्लस वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं आपके पार्टनर जून के महीने में। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। आगे के 15 दिन इनके पार्टनर की फीलिंग्स। टावर। टावर कार्ड ये बताता है कि अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या उनके तरफ से प्यार थी, फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, लेकिन जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे तभी आपके पार्टनर पीछे हट जाते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ क्रिएट नहीं होगी। मैं आपके कंफर्मेशन के लिए टावर को क्लैरिफाई कर रही हूँ। मुझे एनर्जीज पता है बट आपके लिए मैं टावर को क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया ना, टावर कमिटमेंट की बात कर। अगर आपके पार्टनर पहले कमिटमेंट से पीछे हटते थे, प्यार बहुत था पहले भी लेकिन कमिटमेंट से पीछे भाग रहे थे आपके पार्टनर, जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे थे आपके पर्सन, तो यस, ये टावर कार्ड बता रहा है कि अब और नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, आप देखिए ना, टावर अगेन यहाँ पर कुछ ख़त्म होना और एस, उसमें भी पेंटिकल वाली एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि नई शुरुआत होगी, पॉजिटिव वे में होगी, स्टेबल होगा रिश्ता या कनेक्शन। और इस बार ये मतलब कुछ लोगों के लिए तो परमानेंट रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा लेकर आ रहा है जून मंथ आपके लिए, और ये सब जून मंथ के एंड तक होने की संभावना है। सो हो सकता है कि जून के एंड तक बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल जाए, रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए, कनेक्शन स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लूँगी मैं साथ में। ये तो हुई उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर जो काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस। कन्या राशि अगर आपकी है, शेयर कीजिए रीडिंग को उनके साथ जिनकी राशि कन्या है। थैंक यू सो मच। अगला कदम बताएगा यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर का अगला कदम आपको लेकर यही रहेगा कि वो आपकी तरफ बढ़े। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवल की इंडिकेशन ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग डेट पर जा सकते हैं, रोमांटिक डेट पर जाना, या वो आपसे मिलने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है आपको, जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है। दूसरी चीज़, गुड न्यूज़ की एनर्जी। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ना, इसमें गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है गाइस, तो उनके तरफ से कॉल, मैसेज आना, या सोशल मीडिया पर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई प्यार भरा मैसेज आपको रिसीव हो जाए, इसके चांसेस है। ओके, एंड यस, कम्युनिकेशन, उसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनके पार्टनर का अगला कदम मुझे बताएं एंजल्स। थैंक यू। द एम्प्रेस, बॉटम की ऊर्जा, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपनी मदर की वजह से या किसी फीमेल की इन्फ्लुएंस की वजह से आपसे दूरी बना रहे थे। दो में से किसी एक को चुन सकते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा, आपके साथ बहुत जैसे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जो भी आपके और उनके बिताए हुए पल हैं, पास्ट के जो मोमेंट्स हैं, वो उसको बहुत मिस करेंगे और दोबारा से उन सीन्स को रिक्रिएट करना, ये आपके पार्टनर के मन में बहुत होगी। यहाँ पर अगेन एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो ये बताता है कि आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज ये मेजर करना है। और पूरे टैरो में एक ही एम्प्रेस है, राइट। क्वींस बहुत सारे हैं, अब देखिए ओवरऑल में क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वींस तो वैसे भी बहुत सारे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एम्प्रेस एक है। आप समझिए, आपके पार्टनर के लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे गाइज, ये एनर्जीज़ है।
तो किसी सेलिब्रेशन जैसे जगह पे जाने का मौका मिल सकता है, सेलिब्रेट कर रहे हो, रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर वो आपको विश करे या आप उनको विश करो, या इस वजह से भी आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रही है। बातचीत हो जाएगी, शादी या मैरिज की ऊर्जा स्टिल मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन में हो जाना या कमिटमेंट की बात आगे बढ़ रही है, या कुछ लोगों को हो सकता है कमिटमेंट भी मिल जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने जा सकते हो, आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सकती है, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। और ये जून मंथ के शुरुआत में ही आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। हालांकि शुरुआत की जो महीने की एनर्जीज है थोड़ी सी टफ या चैलेंजिंग आपको महसूस हो सकती है, बिकॉज शुरुआत डेथ के कार्ड से हुई है। फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, डेथ मतलब ख़त्म होने की ऊर्जा नहीं है गाइस, डेथ मतलब न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी की इंडिकेशन है यहाँ पर। और कुछ लोग पॉजिटिव चेंजेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि बहुत उथल पुथल है लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस मची हुई है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, या बहुत एंजाइटी हो रही है, एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। कभी अच्छा फील होता है, कभी बहुत लो एनर्जी में जा रहे हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जून मंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, स्पेशली जून मंथ के मिड में। ओके, जून मंथ के मिड तक बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। अगर रिसीव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के वो सारे मैसेजेस जो वो आपको कहना चाह रहे बट नहीं कह पा रहे। थैंक यू सो मच एंजल्स, इनके पार्टनर के मैसेजेस मुझे बताएं। थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। सो अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आकर्षण है, और यस वो आपके बारे में सोच रहे हैं बार बार, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई हेट सीइंग यू विथ अदर्स, जेलसी है बहुत ज़्यादा, आपको किसी और का होता वो किसी भी हालत में नहीं देख सकते। सो यस, फिजिकल अट्रैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से भी आप देखिए वही एनर्जीज़ है। गॉड सेंड अस टू ईच अदर, आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हो। यू आर ओन माई माइंड 24/7। सो आप उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में हर वक्त हर समय हो जून के महीने में। दूसरी चीज़, यू आर माई सोलमेट, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। सो ये सिंबल आपको बहुत दिखे जून के महीने में। दूसरी चीज़, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, और कुछ लोग स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि वालों। लास्ट एनर्जीज, आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत याद आएगी आपके पार्टनर को। ओके, आप इस मैसेज को पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। लास्ट में लिखा है आई मिस योर एवरीथिंग। आपके पार्टनर को आप हर तरीके से याद आ रहे हो, चाहे वो आपकी वॉइस हो या कुछ भी हो आपसे जुड़ा हुआ। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप उनके लाइफ में हमेशा के लिए रहें, आप उनसे दूर ना हो, बिकॉज उनके मन में बहुत जेलसी है, वो आपको किसी और का होता हुआ देख भी नहीं सकते। एंड बहुत ट्रस्ट है आपके पार्टनर को कि आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं। सो इस वजह से भी ये चीज़ें हैं। ओवरऑल कन्या राशि वालों, ये थी आपके लिए जून महीने की लव राशि फल। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितनी क्लैरिटी मिली, हेल्प हुई या नहीं आपकी इस रीडिंग से, इस वीडियो से। अगर हुई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए क्लेम या आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर टाइप कीजिए। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए कन्या राशि वालों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।